हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका गया में स्थित है। ठीक है, ये गया में ये स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। तो भारत के किस राज्य में जो है सबसे कम जो है वन आवरण है, तो ये आपका है हरियाणा में। कहाँ है, ये हरियाणा में जो है सबसे कम वन आवरण है। सबसे अधिक कहाँ पर है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो है ये कहाँ पर है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, ये एमपी में है। और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, ये मिजोरम में है। ठीक है, ये मिजोरम में है प्रतिशत के हिसाब से। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत में जो है संगमरमर के खनन के लिए जो है फेमस है, तो ये आपका है मकराना। कहाँ, कौन सा है, ये मकराना है। आगे क्वेश्चन है कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो ओणम जो है भारत में जो है किस राज्य में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। और देखिए एक त्रिशूलपूरम भी है। ठीक है, त्रिशूलपूरम जो है ये आपका, ये भी जो है आपका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जो है लागू हुई थी। तो भारत में जो है राष्ट्रीय वन नीति ये आपका जो है कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 1952 में। कब हुआ था, भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है ये आपका 1952 में जो है ये लागू हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की जो है ये दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो ये आपकी थी फतेहपुर सीकरी। कौन सी, फतेहपुर सीकरी थी। आगे कि प्राचीन विद्वान कालिदास किस काल से संबंधित है। तो प्राचीन जो विद्वान है कालिदास, ये आपका किस काल से संबंधित है, तो ये आपका गुप्त काल से। किस काल से, ये गुप्त काल से जो है ये संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जो संयुक्त जलधारा है, ये किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, तो ये आपका मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मेघना के नाम से जो है ये जाना जाता है। देखिए जो गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र, गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये जमुना के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है, इधर अरुणाचल से होते हुए असम से ये आपका ब्रह्मपुत्र आती है, और इधर से जो है आपका गंगा जाती है, फिर इधर से मेघना आती है, और ये जो है ये आपकी इसकी संयुक्त जो धारा है इसकी, ये आपका गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से। आगे क्वेश्चन की धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यह जो है धमेक स्तूप किस स्थान पर है, तो ये आपका सारनाथ में है। ठीक है, ये सारनाथ में। और सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, ये एमपी में है। कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के इनमें से किस राज्य से जो है नहीं गुजरती है, तो ये आपका किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। बाकी जो है गुजरात से, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन कि मेघदूत की रचना जो है प्राचीन भारत के किस कवि ने की है। तो किस कवि ने किया है मेघदूत की रचना, तो ये आपका कालिदास ने किया है। ठीक है, किसने किया है,
कालिदास ने किया है। आगे क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में जो है लिंगराज का भी मंदिर है। ठीक है, लिंगराज का मंदिर ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज का संबंध किस अष्टदिग्गज का संबंध जो है ये किस शासक से है। ठीक है, तो किस शासक से है, तो ये आपका है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ये जो है अष्टदिग्गज से जो है संबंध है। अष्टप्रधान जो है किससे संबंधित है, ये आपका शिवाजी से संबंधित। ठीक है, अष्टप्रधान। आगे हम लोग देखते हैं, और नवरत्न जो है किससे संबंधित है, ये अकबर से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। आगे कि बीजक का संबंध किस कवि से है। जो बीजक का संबंध है ये आपका कबीरदास से है। किससे है, कबीरदास से है। ठीक है, साखी शबद रमैनी इन तीनों का जो है एक जो है तीनों को जो है क्या बोलते हैं, ये बीजक बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह ये आपका किस वर्ष शुरू किया था, तो ये आपका 1917 में शुरू किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी 9 जनवरी, ठीक है, कब 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उसके बाद उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इन्होंने 1915 में भारत आए और सबसे पहले जो है कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था, ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका शुरू किया था। और गांधी जी जो है 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ का अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव का। ठीक है, कहाँ का, बेलगांव का किया था। और इनकी जो है कई पत्रिका है। ठीक है, उनमें जो है नवजीवन है, हरिसंघ है, हरिजन है। ठीक है, नवजीवन, हरिजन है, स्वराज है, ये सब जो है पत्रिका जो है ये गांधी जी का है। ठीक है, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की जो है ये स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो है ये उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये आपके थे खड़क सिंह थे। ठीक है, कौन थे, खड़क सिंह थे। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो ये शनि है। कौन है, ये शनि है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये आपका किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अबुल फजल है। कौन है, ये अबुल फजल है। आगे क्वेश्चन है कि बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा था। तो इसका जो है किनका प्रमुख नारा था, तो ये आपका संजय गांधी का था। किसका था, संजय गांधी का था। और महात्मा गांधी का क्या था, महात्मा गांधी का करो या मरो। ठीक है, करो या मरो जो है इनका नारा था। और सुभाष चंद्र बोस का क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कर मत दो। ठीक है, कर मत दो। ये बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था उसी समय ये नारा दिया था सरदार पटेल ने। आगे क्वेश्चन है कि मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। तो जो मिलेराइट है ये आपका किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका निकिल का है। किसका है, ये निकिल का है। ठीक है, किसका है, निकिल का है। आगे क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका करनाल में है। कहाँ पर, ये करनाल में है। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र है। कौन सा है, ये शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। ठीक है,
और शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, और शनि को क्या बोला जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, लाल ग्रह या लेटा हुआ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये लेटा हुआ भी ग्रह इसको बोलते हैं मंगल को। और सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, तो ये आपका बुध करता है। ठीक है, ये बुध करता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।